To the channel. In this video I'm going to share important current affairs of 18th November. So without further delay let's start this important video. So आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट अप्रूव्ड केसर हिंद एज अ स्टेट बटरफ्लाई। तो किस सरकार द्वारा, किस राज्य सरकार द्वारा केसर हिंद को एज अ स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया गया। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेमा खांडू जो मुख्यमंत्री हैं, लाइक चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश की, हैज अप्रूव्ड दिस केसर हिंद एज द स्टेट बटरफ्लाई। साइंटिफिकली इसका नाम कैनोपेपलिस इम्पेरिलिसिस, ये भी आप ध्यान रखें, एंड इट मीन्स एम्परर ऑफ इंडिया। तो ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। एंड अगर बात की जाए स्टेट बर्ड की, हम बात कर रहे हैं, ये केसर हिंद डिक्लेयर किया गया। एंड हुलॉक गिबन स्टेट एनिमल है अरुणाचल प्रदेश का, तो ये आपने ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा भी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया 341 किलोमीटर लॉन्ग पूर्वांचल एक्सप्रेस इन सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। 2200 लगभग 22,500 करोड़, ओके 22,500 22,500 करोड़ इस पे जो लाइक खर्चा आया, इस पे कॉस्ट लगा। एंड ये इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड इसमें एक इंपॉर्टेंट इसका जो फीचर है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस एक्सप्रेस, 3.2 किलोमीटर लॉन्ग एयर स्ट्रिप enable landing and take off of Indian Air Force fighter planes in case of emergency। कहने का मतलब कि इन केस ऑफ एमरजेंसी लगभग 3 किलोमीटर का एक एक्सप्रेस इसी में ही है जो इमरजेंसी लैंडिंग के लिए एंड टेक ऑफ के लिए इसे यूज़ किया जा सकता है बाय इंडियन एयरफोर्स। अब आपको एक क्वेश्चन मुझे बताना भी, रिसेंटली राजस्थान में भी किसी तरीके का नेशनल हाईवे पे इमरजेंसी एयर स्ट्रिप बनाया गया था। तो आप मुझे बताइए कि उस नेशनल हाईवे का नंबर बताना, अपने नाम कौन सा, उस नेशनल हाईवे का नाम आप बताएंगे। इंपॉर्टेंट है एंड ये भी आपने ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं फिर। ये जी आप देख सकते हो एक्सप्रेसवे मोदी जी द्वारा इनॉग्रेट किया गया, काफ़ी ब्यूटीफुल, टाइम आपको बचाएगा। हु विल टेक चार्ज एज अ नेक्स्ट नेशनल क्रिकेट एकेडमी हेड। आप लोग जानते हो हमारे द वॉल राहुल द्रविड़ की बात करें, जो अभी रिसेंटली प्लोटो एक किड्स फुटवेयर कंपनी है, उसके ब्रांड एम्बेसडर भी बने। तो अब हेड तो वही कर रहे थे, नाउ अब इंडियन टीम के हेड कोच बन चुके हैं, नाउ इन्हें सक्सीड करेंगे। किसे न्यू बनाया जाएगा ये आपसे जनरली पूछ रहा है। तो इनका नाम है जी वीवीएस लक्ष्मण। वीवीएस लक्ष्मण बनेंगे न्यू हेड ऑफ नेशनल क्रिकेट एकेडमी, तो आपने ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ऑथर एम मुकुंदन, इन्हें सम्मानित किया गया JCB प्राइज फॉर लिटरेचर। अब देखो एग्जामिनर, अगर मैं स्टैटिक पोर्शन की बात करूं तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि JCB प्राइज किसके लिए दिया जाता है। तो वहाँ कहीं आपको कहीं कंस्ट्रक्शन का रिपोर्ट, कंस्ट्रक्शन का ऑप्शन आया तो वहाँ मार्क मत करके आना। दिस इज JCB प्राइज फॉर लिटरेचर। तो लिटरेचर के लिए दिया जाता है और इस बुक दिल्ली ए सिलोके, इसके लिए सम्मानित किया गया। एंड इसे बेसिकली रिटन मलयालम में लिखी गई थी एंड इसे ट्रांसलेट किया गया बाय फातिमा ईवी एंड नंदा कुमार के, इसे ट्रांसलेट किया गया था इनटू इंग्लिश। तो इसे सम्मानित किया गया बेसिकली 2021 के JCB प्राइज जो दिया जाता है लिटरेचर में। तो ये आपने ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ये पिक्चर भी आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी रिसेंटली रिपोर्ट पब्लिश किया गया एंड काफ़ी हालत ख़राब है हमारी कंट्री की, खासकर दिल्ली की अगर हम बात करें। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई अमंग द वर्ल्ड मोस्ट टॉप 10 पोल्यूटेड सिटीज़। ये रिपोर्ट आया अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम एयर क्वालिटी एंड पोल्यूशन सिटी ट्रैकिंग सर्वे फ्रॉम IQ एयर, स्विट्जरलैंड बेस्ड क्लाइमेट ग्रुप। इसमें अगर हम बात करें दिल्ली की, अगर हम बात करें कोलकाता की बात करें, मुंबई की बात करें, और अमंग द टॉप 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज नॉट ऑफ इंडिया, इट्स द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। एंड दिल्ली इसमें टॉप करता है, सबसे वर्ल्ड का मोस्ट पोल्यूटेड सिटी राइट नाउ हमारा दिल्ली। हमने चाइना की सिटीज़ को भी पीछे छोड़ दिया है विद द एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ 556। कोलकाता का भी काफ़ी ख़राब है, कोलकाता का 177 एंड अगर मुंबई की बात करें तो 169 है। बट अगर हम बात करें लाइक दिल्ली की, तो मतलब आप सभी रिकॉर्ड तोड़ चुका है। एंड इस टाइम तो इस तरीके का बिल भी सदन में पास कर रहे हैं सो डैट कि वर्क फ्रॉम होम किया जाए। स्टूडेंट्स देखो वर्क फ्रॉम होम का यही देखो, इससे पहले कोविड की वजह से वर्क फ्रॉम होम था, नाउ कोविड तो कंट्रोल में है, बट अगर वर्क फ्रॉम होम होगा तो गाड़ियाँ कम यूज़ होंगी, ट्रांसपोर्टेशन कम यूज़ होगा। तो ये भी एक तरीका है कि पोल्यूशन से बचाया जा सके, प्राइवेट व्हीकल्स कम चलें। तो इसीलिए वर्क फ्रॉम होम
भी करवाने की कोशिश कर रही है दिल्ली सरकार राइट नाउ। तो हालत काफ़ी ख़राब है, तो ये आपने ध्यान रखना है। ये रिपोर्ट 3 सिटीज़ तो हमारी इसमें आप देख रहे हो टॉप 10 लिस्ट में इंक्लूड की गई। बाकी लाहौर भी है पाकिस्तान में, चेंगडू ये चाइना की सिटीज़ हैं, बट इंडिया का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली पोचैमपल्ली विलेज ऑफ विच इंडियन स्टेट हैज़ बीन सिलेक्टेड एज वन ऑफ द बेस्ट विलेज बाय यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो ये विलेज को एज द बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन चुना गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये बताना कि ये कौन सी इंडियन स्टेट में है ये पोचैमपल्ली विलेज। तो ये हमें मिलेगा जी तेलंगाना में, ओके, जिस स्टेट ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया है। एंड 2020 एज द ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ऑब्जर्व किया गया था तेलंगाना में। तो तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो आंध्रा से सेपरेट हुआ था 2 जून 2014 में। अब देखो आईसीसी इवेंट्स का अभी अपडेट आया है एंड 2031 तक का आपको शेड्यूल पता चल चुका है कि कौन सी कंट्री क्या होस्ट करेगी। अब देखो वर्ल्ड कप तो अभी रिसेंटली हमने देखा यूएई एंड ओमान में हुआ। अब बेसिकली तो वो इंडिया ने होस्ट करना था, बट कोविड-19 की वजह से नहीं हुआ था। अगर हम बात करें अब नेक्स्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ, वो ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा। इस बार जीता भी ऑस्ट्रेलिया नहीं है, अगले साल 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा। उसके बाद 2023 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है, जो 50 ईयर्स का आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो वो हमारा भारत होस्ट करेगा, हमारा इंडिया होस्ट करेगा। अब उसके बाद देखते हैं जी, अब उसके बाद जो 2024 का 2024 का आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप होगा, वो वेस्ट इंडीज एंड यूएसए होस्ट करेंगे। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि यूएसए को राइट्स दिए कि नॉर्थ अमेरिका में से होस्ट करवाया जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान, अब ये देखने वाली चीज़ है, 2025 में फरवरी 2025 में आईसीसी मेंस चैंपियन ट्रॉफी ये पाकिस्तान होस्ट करेगा। होपफुली ये पाकिस्तान तब तक अपनी थोड़ी कंडीशन बेटर कर ले एंड जो भी सिक्योरिटी रीजन से उससे ज़्यादा लाइक सिक्योरिटी वगैरह प्रॉपर पड़े, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा तो कुछ कंट्रीज़, न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज़ आधे मैच ही छोड़ के वापस आ गई थी ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। चलो जो भी था, होपफुली वी वांट कि पाकिस्तान इसे प्रॉपरली होस्ट कर पाए एंड हमारा इंडिया एंड बाकी कंट्रीज़ वहाँ लाइक वहाँ पे हम खेल पाए। उसके बाद आ गया श्रीलंका एंड इंडिया 2026 का आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। तो श्रीलंका में एंड इंडिया दोनों ये होस्ट करेंगे, ठीक है, ये आगे क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें 2027 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा 50 ओवर्स का, तो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड नाम्बिया को भी इस बार राइट्स दिए गए। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर द फर्स्ट टाइम कि नाम्बिया भी इसमें होस्ट करवाएगा, ओके, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड 2028 का मेंस T20 वर्ल्ड कप, जो T20 वर्ल्ड कप, ये 2028 का ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड होस्ट करेंगे। 2029 का आईसीसी मेंस चैंपियन ट्रॉफी जो 2025 में पाकिस्तान ने होस्ट की, 2029 में हमारा इंडिया होस्ट करेगा। उसके बाद अगर बात करें इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड को राइट्स दिए गए 2030 के आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप होस्ट करने के। एंड उसके बाद जी 2031 में 2031 में इंडिया एंड बांग्लादेश होस्ट करेंगे अक्टूबर-नवंबर में आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। देखो अब एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, सो अब इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एंड ज़्यादा टफ नहीं है, अब एक दो बार याद करेंगे तो आपको याद रहेगा। सबसे पहले इंडिया वाला ध्यान रखो, इंडिया क्या क्या होस्ट करेगा। ये पाकिस्तान को तो आपको भूलेगा नहीं कभी फॉर श्योर 2025 में, ठीक है। तो इस तरीके से जो फर्स्ट टाइम कंट्रीज की जैसे नामीबिया फर्स्ट टाइम कर रही है, तो ये आप किसी तरीके से ट्रिक बना के याद रखें, चांसेस पूरे हैं कि पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे। वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? देखो प्री मैच्योरिटी डे लाइक कुछ बेबीज़ का बर्थ होता है, लाइक आप लोग जानते हो 7 मंथ्स में बिफोर लाइक जो प्रॉपर डिलीवरी टाइम रहता है उससे पहले बेबीज़ का बर्थ होना। तो इसे बेसिकली ऑब्जर्व किया जाता है, हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? 17 नवंबर को। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर कि नवंबर मंथ को एज द मंथ ऑफ प्री मैच्योरिटी अवेयरनेस मंथ ऑब्जर्व किया जाता है, एंड सितंबर मंथ को एज द मंथ ऑफ न्यूट्रिशन, अक्टूबर मंथ को एज द मंथ ऑफ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ ऑब्जर्व किया जाता है, एंड नवंबर का ये आ गया आपका हमारा प्री मैच्योरिटी अवेयरनेस मंथ। Which of the following organization observes its 75th anniversary on 16th November? इसका एस्टैब्लिशमेंट 1945 में हुआ था। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे पेरिस, फ्रांस में। तो अभी तक आपको पता चल गया होगा, हम बात कर रहे हैं यूनेस्को की। ऑड्रे ऑजले इसकी हेड है, एंड अभी इसने अभी 75वां अपना एनिवर्सरी ऑब्जर्व किया है, ये आप ध्यान रखें। यूनेस्को करेक्ट आंसर है।
विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च इट्स सेकंड एडिशन ऑफ मुंह बंद रखो कैंपेन। मुंह बंद रखो कैंपेन लास्ट ईयर भी लॉन्च किया गया था HDFC बैंक द्वारा। मुंह बंद रखो कैंपेन मतलब आपको कोई कॉल आता है, आपसे OTP वगैरह कुछ भी पूछता है तो आपने कुछ नहीं बताना, आपने मुंह बंद ही रखना है इस टाइम। दिस इज द नेम ऑफ दिस कैंपेन एंड इसे HDFC बैंक द्वारा स्टार्ट किया। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इज द टैगलाइन। शशिधर जगदीशन इज द MD and CEO एंड तानु चक्रवर्ती इज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ HDFC बैंक। हेडक्वार्टर्स मुंबई में मिलेंगे आपको। विल्बुर स्मिथ पास्ड अवे, इनका निधन हो गया। ही वॉज रिलेटेड टू, अपनी रिलेटेड फील्ड बतानी है। सो तो ये काफ़ी वर्ल्ड वाइड जाने माने लेजेंडरी ऑथर थे एंड ज़ाम्बिया बॉर्न साउथ अफ्रीकन ऑथर विल्बुर स्मिथ, इनका निधन हो गया 88 ईयर्स की एज में, ये आप ध्यान रखें। एंड ऑटोबायोग्राफी इनकी थी ऑन लिबर्ट रॉक इन 2018 इनकी ऑटोबायोग्राफी थी, ये आप ध्यान रखें। सो आफ्टर दिस ये है जी आपके लिए क्वेश्चन, इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट करके। हु हैज़ बीन इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल लॉ कमीशन फॉर द पीरियड ऑफ 5 years, जिनका टेन्योर 2023 में शुरुआत हो जाएगा, तो इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट करके। सो गाइस विद दिस हमने आज के करंट अफेयर प्लस आपका जो भी देखो कल के जो भी क्वेश्चंस थे, कहीं मेरे 1 दिन वीडियो नहीं आ पाया तो मैंने कवर कर लिया। मैंने आपको ये चीज़ काफ़ी बारी बता चुका हूँ, करंट अफेयर सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर आज के भी कुछ क्वेश्चन देखो, कुछ स्टूडेंट्स का रहता है कि देखो मैं आपको इतना ज़रूर सजेस्ट करूँगा, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे बैंकिंग एग्ज़ाम चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, बाकी सेक्शंस का वेटेज इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप JKSSB की किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो फॉर श्योर वेटेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट करंट अफेयर आपको डेली एक रूटीन बनाना है, आपको डेली वॉच करना है, 150 10 से 12 मिनट निकालने हैं, डेली देखना है, आपका काम बन जाएगा। क्योंकि आपको अगर आप बोलोगे कि लास्ट में मैं कर लूँगा करंट अफेयर, फिर दिक्कत आ जाएगी, फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए आई सजेस्ट एज ए फ्रेंड एज ए टीचर कि आप लोग रोज़ के 10 से 12 मिनट निकालें, कभी भी निकालें, कहीं भी निकालें, ड्राइव करते टाइम, नॉट ड्राइव करते टाइम मतलब आप कहीं ट्रैवल करते टाइम, किसी टाइम भी आप निकाल सकते हो। एंड वॉच आपने जरूर करनी है। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू। PDFs आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, डोंट नीड टू वरी। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून।